हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम ऑन ग्रेस विजन यूएसए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ परिजात की। परिजात ये हम टीवी का शो है जिसके आर्टिस्ट हैं अहमद अली अकबर, उशना शाह, यमुना जैदी, उर्वा हुक्म। आई होप मैंने उनका नाम सही प्रोनाउंस किया है। और ये कहानी है परिजात की, जो कि एक आम लड़का है, आम दिखने वाला लड़का है, लेकिन है ज़हीन, है इंटेलिजेंट, इमोशनल है। और ये परिजात का जो कैरेक्टर है प्लेड बाय अहमद अली अकबर, जो कि ख़ुद एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। इनका मैंने गुजारिश और ये रहा दिल दो शोज़ ही देखे हैं और ये तीसरा मैं परिजात देख रही हूँ। बहुत बेहतरीन काम करते हैं। मैंने सुना है कि बहुत कम शोज़ करते हैं, पर जितना मैंने देखा है तो बहुत ही अच्छा काम है इनका, और ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो परिजात की कहानी है जो कि अहमद अली अकबर कर रहे हैं। और ये परिजात दिखने में बहुत आम सा है। हम क्या करते हैं, हम बड़े कैटेगराइज करते हैं हम, जो है ना, फिज़िकल अपीयरेंस को। ये हमारे अतराफ़ के लोगों के बनाए हुए रूल रेगुलेशंस हैं, इनके बनाए हुई चीज़ें हैं कि क्या खूबी है और क्या खामी है। और हम फिज़िकल अपीयरेंस पे जब लोग कहते हैं उसको एक खामी समझते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट ऊपर वाले से कह रहे हैं कि आपका काम सही नहीं हुआ है, आपने जो काम किया है वो सही नहीं है। इसीलिए हम लोग फिज़िकल अपीयरेंस पे कमेंट्स करते हैं। किसी को काला है तो काला बोलेंगे, गोरा है, ठिग्गा है, मोटा है, पतला है, और बहुत से नाम देते हैं। काना बुलाएंगे, चश्माटू बुलाएंगे, मतलब किसी की कोई कमज़ोरी को नाम देते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। और ये इसी तरह की ये कहानी है कि किस तरह से उस बेचारे आम से दिखने वालों के, जबकि वो पढ़ने में माशाल्लाह अच्छा है, वो एक ज़हीन इंसान है, एक ज़हीन आदमी के साथ साथ वो उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, शरीफ सा है, सिंपल सा। हमको इस ज़माने में आजकल शरीफ लोग, हमें लगता है कि ये नहीं है, ये लोग जो है ना, ये हमें कहीं नहीं पहुंचाने वाले हैं ऊपर, तो ये बेकार लोग हैं, इन्हें साइड में रखो, इनकी हमें ज़रूरत नहीं। लेकिन ये इनकी भी हमें बड़ी ज़रूरत होती है, और हर इंसान की अपनी एक जगह है। तो ये परिजात जो है, जो आम दिखने वाला है, वो उसकी कहानी है, कितना स्ट्रगल है उसकी लाइफ में आगे। अभी तो सिर्फ 3 एपिसोड्स आए हैं, और इन 3 एपिसोड में जिस तरह से जितनी स्टोरी आगे बढ़ी है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें फर्स्ट एपिसोड तो ऑब्वियसली इट वाज बेस्ड ऑन इंट्रो। तो वो इंट्रो ही होता है कि करेक्टर्स का इंट्रो होता है कि किस तरह से कहानी क्या है, कैसे शुरू हो रही है। तो वो है। मगर जो दूसरी एपिसोड से एक्चुअली जो पिक किया है स्टोरी को, तो उसमें ये बेसिकली दिखाया था कि किस तरह से परिजात जो है वो, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, तो उससे किस तरह से एक उनके जो जहाँ वो रहते हैं वहाँ के रहने वाला एक लड़का, जो कि ऐसे होते ना स्ट्रीट के ये जो आशिक घूमते हैं, वो उससे ख़त लिखवाता है। नाहिद नामी एक लड़की होती है उसके लिए, लेकिन परिजात को नहीं पता होता है, और वो ख़त लिख देता है और दे देता है। तो वो ख़त जो है वो नाहिद के पास पहुंचता है, और वो उनके फादर के हाथ लग जाता है। और फिर वो, क्योंकि वो उनकी हैंड राइटिंग पहचानते हैं परिजात की, तो वो बेचारा परिजात ही फंस जाता है। तो इस तरह से ये शुरू हुई है कहानी। और जबकि वो लड़की जानती थी तो भी कि परिजात की गलती नहीं है, तो भी वो स्टैंड नहीं लेती परिजात के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक आम से दिखने वाला इंसान है। अगर उसके साथ उसका नाम जोड़ा जाएगा तो कोई भी उस पर शक नहीं करेगा, और इस वजह से वो उसको फंसने पर भी वो लोग कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। उल्टा उससे माफ़ी तो चाहते हैं, लेकिन उसके वो जो कन्फ्यूजन होती है, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो क्लियर नहीं करते हैं। तो
येस्ता की कहानी, और बेचारे को इसकी वजह से बहुत मार भी खानी पड़ती। तो मतलब ये जो है ना, ये जो सीधे लोग, ये बेचारे टाइप लोग जो होते हैं ना, इनका लोग फ़ायदा उठा के कितनी कितनी मुसीबतों में डाल देते हैं इन्हें, और वो किस तरह से चीज़ों से डील करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान भी होते हैं, तो वो किस तरह से वो डील करते हैं, तो ये सब उस पे बेस है। और आज की एपिसोड में जो परिजात अपनी बहन से डायलॉग जो बात कहता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो मेरे लिए तो डायलॉग ऑफ द डे था। और वो कहता है, हम जैसों को ठीक वक्त पर ख्वाब कुचल देने चाहिए। ख्वाब जितनी देर में टूटें, तकलीफ़ उतनी ज़्यादा होती है। और ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी अपने आप को एक आम सी लड़की समझती हूँ, मुझ में भी कुछ खामी है, और मैं समझती हूँ कि हमको वो राइट नहीं दिया जाता है कि हम वो लेवल पे उस खामी के साथ वो ख्वाब देख सकें, तो हम कहीं ना कहीं अपने ख्वाबों को कुचल देते हैं। और ऐसे ही ये परिजात के साथ है, क्योंकि वो आम सा लड़का है, वो एक गुड लुकिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग तो फिज़िकल अपीयरेंस को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। इंसान का अपना किरदार तो बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में उसको काउंट करते हैं, बहुत बाद में उस पर बात करते हैं, मगर पहले तो हमारी आँख जो देखती है बस उसी में वाह करते हैं और उसी पे ही मर मिटते हैं। तो यही कुछ परिजात के साथ भी है। अब देखें आगे उसकी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल आएगा। अभी तो बस ये शुरुआत ही हुई है शो की भी और परिजात की ज़िंदगी की भी, जिसमें वो अच्छे इंसान होते हुए चुप है, अच्छा इंसान होते हुए बर्दाश्त कर रहा है। तो ये तो है ही, ज़माने का दस्तूर है, और यही दस्तूर चला आ रहा है सालों से, और यही चल रहा है, और ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। और हम जानते हुए भी हम इन्हें स्टोरीज तो बना सकते हैं, लेकिन हम जब खड़े होते हैं ना, तो हम भी वही लोग हैं जो फिज़िकल अपीयरेंस पे ही जाते हैं पहले, और उसी की बेस पे ही हम किसी को अच्छा बुरा कहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल करेक्टर को काउंट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि फ़िज़िकल अपीयरेंस को। तो ये बेसिकली उस पर है। और इस एपिसोड जो अभी गुजरी है, तीसरी एपिसोड में, थर्ड एपिसोड में एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आप शौक़ रखते हैं शायरी का तो आपको शायद बहुत अच्छा लगे। मुझे जहाँ तक समझ आए मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये है, सितारे जो चमकते हैं किसी के चश्मे हैरा में, सितारे जो चमकते हैं किसी के चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारों में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुज़र जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। कितना खूबसूरत है। अगर आपको समझ आया है जितना, तो उस हिसाब से बड़ा खूबसूरत सा शेर है। और मैं बस यही कहूँगी, क्योंकि अभी ये शो शुरू हुआ है, बहुत थोड़ा बोलने ही है, मगर आप प्लीज़ डू वॉच परिजात। अगर आप पसंद करते हैं इस टाइप की स्टोरी तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा हम जो है ना, वुमेन्स का ही पेन दिखाते हैं, वुमेन की तकलीफ़ें दिखाते हैं, उनका ही दुख दिखाते हैं, उनका स्ट्रगल दिखाते हैं। लेकिन आदमी अगर वो अपने आप को सामने से स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं और अपनी बातें नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दुख नहीं है, उनकी तकलीफ़ें नहीं हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, उनका कोई स्ट्रगल नहीं है। तो मुझे तो ऐसी बहुत ही स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं जो आदमियों की भी दिखाएं स्ट्रगल को, आदमियों की भी तकलीफ़ों को, और वो किस तरह से ज़िंदगी में क्या फेस करते हैं और कैसे उसके साथ डील करते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है। मगर अगर आपको भी इस टाइप की स्टोरीज़ पसंद हैं तो प्लीज़ डू वॉच परिजात ऑन हम टीवी, and do subscribe our channel and keep supporting us and keep watching Glitz Vision USA. Hi, this is Meera and you're watching me on Glitz Vision USA.